नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, भाद्रपद माह, जिसे कई जगह भादो भी कहा जाता है, कि कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति निश्चित होती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप किस प्रकार अगस्त में आने वाली अजा एकादशी पर प्रभु श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, वर्ष 2024 में अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 29 अगस्त को मध्य रात्रि 1:19 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 30 अगस्त को मध्य रात्रि 1:37 पर होने जा रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी का व्रत गुरुवार 29 अगस्त को रखा जाएगा। प्रिय भक्तों, वर्ष 2024 की अजा एकादशी व्रत का पारण का समय इस प्रकार है। अजा एकादशी व्रत का पारण 30 अगस्त 2024 को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 7:49 से सुबह 8:31 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 7:49 है। प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उन्हें व्रत खोलने के लिए पहले हरिवासर के समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 की अवधि है। व्रत पारण के लिए समय सबसे उत्तम सुबह का समय होता है। प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का सेवन निषेध माना गया है। प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्नदान अवश्य करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कभी ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कद्दू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैगन, सेमफली नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु को एकादशी के दिन तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि इसके बिना भोग अधूरा माना जाता है। प्रिय भक्तों, अजा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा, अर्थात राज्य छोड़ना पड़ा।
राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता ग्रहण करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। इस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पूर्जन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। अतः ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अजा एकादशी के दिन इस व्रत कथा को पढ़ने, सुनने अथवा सुनाने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि आपका कल्याण करें। धन्यवाद।